साहेब की जय। सतलोकवासी हंसादास साहेब की जय। साहेब विश्व वंदनी प्रातः संत सरोवरी सतगुरु के पावन चरणों में मेरा कोट बार बंदी स्वीकार। वैसे ही गादी पर विराजमान परम पूज्य ममताचार्य साहब के चरणों में मेरी तरफ से 7 बार बंदी स्वीकार हो। और मंच पर विराजमान दूर दराज से पधारे हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरी तरफ से सारा बंदगी स्वीकार हो। आज 18/2/2024 दिन रविवार सतगुरु कबीर संत सेवा कुटी सुपड़ी के अंतर्गत आज वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में दूर दराज से महापुरुषों का आगमन हुआ है और महापुरुषों के साथ साथ भक्तों का भी आगमन हुआ है, जो कि अमरावती, देवाटोला, देवरी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कानोली बारात से भगत आए, बहुत दूर दूर से भगत आए और आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि भंडारी सब जगह भंडारी साहब हुए, इसलिए भंडारी साहब के हुए सब देते हैं, इसलिए सबको आना ही, क्योंकि है उनकी तपोभूमि है। भंडारी साहब की तपोभूमि है और यह तपोभूमि किसके लिए है? केवल भक्तों के लिए। तो प्रिय बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। संतों का दर्शन और संतों का विचार हमारे जीवन में अगर लाभ है तो केवल 2 का ही लाभ है, संतों के दर्शन और संतों के विचार। इन्हीं 2 से हमारा कल्याण हो सकता है, बाकी कल्याण का कोई रास्ता नहीं। कल्याण के केवल 2 ही रास्ते हैं, संतों का दर्शन और संतों का विचार। इसलिए हमें उनके विचारों को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। अभी तक बहुत देर से, काफी समय से हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने कितना सुंदर विचार आप लोगों के समक्ष रखे और शायद आप लोगों ने श्रवण भी किए, लेकिन पूरी बातें कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता। पूरी बातें कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। कुछ बातें ध्यान में रहती हैं और कुछ हमारे जीवन में ऐसी उलझने हैं, पारिवारिक ऐसी उलझने हैं, सांसारिक ऐसी उलझने हैं कि कुछ समय के बाद वो भी निकल जाती है दिमाग। इसलिए बंधुओं, संतों के जो विचार हैं, संतों ने जो विचार हमारे आप लोगों के समक्ष रखे, उसको हमें ध्यान से सुनना ही नहीं है, केवल उसका अमल भी करना है। क्योंकि सुनने से कुछ बनने वाला नहीं है जब तक हम अमल नहीं करेंगे, और अमल करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और हमारे जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारा भी रुझान संसार की तरफ है, हमारा बहाव भी संसार की तरफ है। इसलिए हमें अपने बहाव में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें अपने रुझान में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें संतों के विचारों के साथ अपने विचारों को जोड़ना पड़ेगा। जब संतों के विचारों के साथ हमारे विचार जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा।
नया बदलाव ये आएगा जैसे सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में बड़ा सुंदर कहा है कि पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में तो माखन हाथ भी जाए। सदगुरु कबीर साहब के साथ यानी पहले संतों के महापुरुषों के सत्संग में अपने मन को जमाना है। कैसा जमाना है? जैसे दही। इस प्रकार हमें अपने मन को संतों के महापुरुषों के सत्संग में जमाना है। इसलिए कबीर साहब कहते पहले दही जमाई, पहले अपने मन को जमाइए कहा संतों के सत्संग, क्योंकि मन हमारा आपका जमा नहीं है। और जब तक मन हमारा आपका जमेगा नहीं तब तक सत्संग से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले हमें मन को ही अपने को जमाना पड़ेगा, क्योंकि सारी उपाधियों का जड़ हमारा मन है। सारी उपाधियों का जड़ हमारा मन है, क्योंकि हम पूरे जीवन मन के कहे के अनुसार अपना जीवन व्यतीत की। हमारे गुरु ने, आपके गुरु ने हमारे मन को वश करने के लिए, मन में बदलाव लाने के लिए युक्ति बताई, लेकिन फिर उस युक्ति में कामयाब नहीं हुई। गुरु के बताए हुए युक्ति पर कामयाब नहीं हुई। कामयाब हम तब होंगे जब हम पूरा जीवन गुरु को समर्पित कर दें। और पूरा जीवन जब तक हमारा गुरु को समर्पित नहीं होगा तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। और बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कल्याण इसी से होना। अभी आप लोगों को शास्त्रों में, महापुरुषों ने कितने सुंदर विचार सुनाए। अगर एक शब्द भी हमारे अंतर्जन में उतर जाए, एक शब्द भी हमारे अंतर्जन में उतर जाए तो कल्याण होने में हमको देरी नहीं लगेगी। इसलिए कबीर साहब कहते एक शब्द गुरुदेव का, गुरु का एक ही शब्द से हमारा कल्याण होना, 1000 शब्द से नहीं, करोड़ शब्द से, केवल एक ही शब्द से कल्याण होना है। एक ही शब्द जो है कल्याण का दाता है। वो कौन सा शब्द है? जो गुरु से मिला है, जो गुरु ने दिया है, क्यों उसी से हमारा बदलाव होगा। इसलिए कबीर साहब कहते एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। उस पर कितने लोग बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दिए, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो गई, और उसी के विचार सारे भूमंडल पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े पंडित लोग उसका गुणगान कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर साहब का ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे। क्यों? कि सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक साखी में लिखा है, 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म को पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। यहाँ कबीर साहब ने बिरला की बात कह दिया। कोई भी पा सकता है, ऐसा नहीं लिखा बीजक के अंदर, ऐसा नहीं लिखा कोई भी पा सकता है। बिरला कबीर साहब ने कहा 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है। सदगुरु कबीर साहब उसका भेद कोई बिरला पाएगा। सबकी बात नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहा? सबकी कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा सदगुरु कबीर साहब। बिरला की बात, बिरला का मतलब क्या है? लाखों मध्य है, नहीं कोई कोटों मध्य, लाखों में गिनती नहीं, कोई कोटों में एक की बात कही। तो बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के
कोई बिरला एकाध करोड़ों में भेदी होगा, भेज सकता है। गुरु के शब्द पर कोई एकाक ही चल सकता है, एक ही एकाक ही उनका अनुसरण। और जो गुरु के शब्द पर चलेगा, गुरु के शब्द का अनुसरण करेगा और गुरु के शब्द को अपने जीवन में उतारेगा, उसी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करेगा, निश्चय है कि मुक्ति से अधिक नहीं हो सकता। उसका जीवन मुक्त हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब तक हम गुरु के शब्द पर विश्वास नहीं करेंगे, गुरु के शब्द पर चलेंगे नहीं, गुरु के शब्द को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम कल्याण के भागी नहीं हो सकते। भले हमारा नाम दुनिया में चले, हमारे गुणगान लोग करें, हमारी व्याख्या करें लोग, हमारी चर्चा करें लोग, लेकिन मुक्ति के पद पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि मुक्ति इतनी सहज नहीं है, मुक्ति इतनी साधारण नहीं है। अगर हम चाह ले तो सहज भी है, हम चाह ले तो ये, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति इतनी सहज नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं, जितनी कठिन समझ लो उतनी कठिन भी नहीं है, सहज भी और कठिन भी, दोनों बातें कही सदगुरु कबीर साहब। क्यों? कि समझे की गति और है। कबीर साहब ने कहा जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने ठौर ठिकाने को समझ लिया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं समझे की गति और है, जिन्हें समझा सब ठोर। और कहे कबीर ने बीच के बकही और की ओर। मेरा आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि आए और शांति से बैठ जाएं। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो एक साथ में जाके आचार्य साहब को, संतों को जो है बंदगी करें। क्यों? ये ध्यान रखते हैं कार्यक्रम चलता रहता है, प्रवक्ता अपने बातें करते रहते हैं और बीच में जो भक्त लोग आ जाते हैं तो उनका जो है थोड़ा सा मुंह के विचार बदला हो जाता है। क्योंकि ध्यान ये आप लोगों को मालूम होगा कि स्कूल में विद्यार्थी सवेरे पहुंचते हैं और जब प्रार्थना का समय हो जाता है और जब प्रार्थना चालू हो जाता है, सुबह का प्रार्थना चालू हो जाता है, तो कोई विद्यार्थी आता है तो वहाँ गुरु जी को प्रणाम करने नहीं जाता है। कोई विद्यार्थी आएगा भागते भागते गुरु जी को प्रणाम नहीं कर, सीधे लाइन में लगेगा। वो सीधे लाइन में लगेगा, प्रार्थना समाप्त होने के बाद गुरु से जाकर प्रणाम करेगा। तो हम इतना भी नहीं समझ सकते, बाहर से भी हम जो थोड़ी जानकारी नहीं ले सकते, तो हम सत्संग में जाकर करते क्या? संतों की बात हमारे दिल में उतरती कहाँ है? इसलिए कहने का मतलब इस बात के लिए तीसरे सदगुरु कबीर साहब ने कहा समझे की गति और है, जिन समझा सबको, जिन्हें सारे ठौर ठिकानों को समझ लिया, कुछ बाकी नहीं रहा उनसे। और संसार के सारे ठौर ठिकानों को नहीं, अपने अंदर के सारे ठौर ठिकानों। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अब कहें कबीर ने बीच के कहीं और के और, जिन्होंने अपने ठौर ठिकाने को नहीं समझा, नहीं जाना, वो कहीं की बात, कहीं वेद की बात, कहीं भागवत की बात, कहीं रामायण की बात, कहीं पुराण की बात, कहीं यहाँ की बात, कहीं वहाँ, इसमें सारा संसार को भरमा दिया। इसीलिए सारा संसार भरम रहा है, उसी को सत्य मान रहे। कोई कहीं 7 दिन का कथन चल रहा है, कोई 14 दिन का कथन चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है। तो वहां जाके देखिए, पूछिए किसी से कोई मुक्ति का ठिकाना है क्या? मुक्ति की बात होती है वहां क्या? क्योंकि इस संसार में कल मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का ज्ञान केवल सदगुरु कबीर साहब ने, केवल सदगुरु कबीर साहब ने दिया। और आज भी जैसे आप लोगों के समक्ष सतलोकाशी परम पूज्य भंडारी साहब
इनका जीवन साधारण नहीं था। अभी आप लोगों ने महात्मा महापुरुषों के द्वारा जो है मुताज में से उनकी चर्चा श्रवण की, उनके विचारों को श्रवण किया, किस विचार के थे, कैसे थे, और कैसा जीवन रहा उनका, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसा किया। तो कहने का मतलब यह है कि आज इस आश्रम पर अगर संतों का रहवास नहीं होता, यहाँ संत नहीं होते, तो शायद ये कार्यक्रम आज यहाँ नहीं होता, ये कार्यक्रम आज यहाँ नहीं होता। और कुछ होता चलता, लेकिन सत्संग का कार्यक्रम नहीं होता। ये महिमा किसकी है? यहाँ पर भंडारी साहब ने जो कुछ किया, उनके जाने के पश्चात भी कुछ नहीं होता यहाँ, लेकिन ये जो हंसादास साहब और शांतिदास साहब ने जो यहाँ इस जगह अपना ध्यान केंद्रित किया, इस स्थान को अपना समझ के अपना जीवन समर्पित किया, उन्हीं की देन है। और यहाँ के भक्तों का, इस सुकड़ी गांव के भक्तों का सबसे ज्यादा लगाव यहाँ, बहुत तो नहीं है, बहुत भक्तों की बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हमारे निसार साहब हैं, हमारे तेजराम पाड़े मुंडे साहब हैं, हमारे ईश्वर साहब पाड़े मुंडे साहब, रतन साहब हैं, बुधे साहब हैं, गुरुजी हैं। ऐसे कुछ खास भक्त हैं जिनका सबसे अधिक लगाव आश्रम के प्रति, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आश्रम में समर्पित, और उन्हीं के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, जो कि दूर दूर से लोगों का आगमन हो रहा है। और भंडारी साहब के शिष्यों में ही भंडारी साहब, ये पूरा क्षेत्र भंडारी साहब का बाग लगाया हुआ था, बाकी किसी के गुरुवाई नहीं किया, क्यों? भंडारी साहब ने पूरा बाग लगाया था, यहाँ से लेकर डोंगरगढ़ तक, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, डोंगरगढ़, देवरी, कीचगढ़, बहुत दूर तक फैला था भंडारी साहब का। आज इतने क्षेत्र में आज कितने कार्यक्रम बंट गए, उन्हीं भक्तों में कितने कार्यक्रम बंटे हैं। देवाटोला में भी हो रहा है, पावरगोला में भी हो रहा है, कांटी में भी हो रहा है, नीलज में भी हो रहा है, हमारे सुखड़ी में भी, ये काले टोला में भी हो रहा है। कई कितने जगह कार्यक्रम हो गए, केवल भंडारी साहब के बगीचा बाग उन्होंने लगाया, लेकिन कितने लोग जो है लाभ उठा रहे हैं। उन्हीं ने बाग लगाया, लेकिन लाभ फल कितने लोगों को मिल रहा है। इसलिए बेबंधुओं, हमें जो मार्गदर्शन मिला है, हमें जो रास्ता मिला है, ये इस रास्ते से अगर हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, हम अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यही अवसर हमारे पास है, यही मौका हमारे पास है। क्यों? हमारे मदन साहब ने भी एक बड़ा सुंदर शब्द में कहा है कि जीती बाजी क्यों तुम्हारे, यह तेरे अवसर भारी। ये जो हम मानव शरीर में आज बैठे हुए हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 मुंह, इतनी बढ़िया बुद्धि, इतना बढ़िया विचार, इतना बढ़िया शरीर, ये क्यों मिला? इसलिए मिला। सदगुरु कबीर साहब ने कहा जीती बाजी जो तुम्हारी, यह तेरे को सरमाई। ये जीत के बाजी लाए हैं हम, बड़ा संघर्ष, बड़ा अच्छा कर्म किए होंगे, बड़ा पुण्य कर्म किए होंगे, जो हमको मानव शरीर मिला है। और अगर ये मानव शरीर मिलने के बाद अगर हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा अंत में? मदन साहब कहते जीती बाजी क्यों तुम्हारे, यह तो अवसर भारी, अब की बार जिस खेत खेलना। कबीर साहब की ये जो बारी है, ये अवसर है, चांस है, यही तुम्हारे पास बड़े महत्व का है। अब की बार जिस खेत खेलना, यही तुम्हारी बारी। यदि इसके बाद तुमको अवसर मिलने वाला नहीं है, इसके बाद अवसर तुमको मिलने वाला नहीं, इसी में जो कुछ करना है तुमको करना।
चाहे अपना बना लो चाहे बिगाड़ लो, रास्ते दोनों आपके पास है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीर यह मन एक है भावे कहाँ लगाओ, कबीर यह मन एक है भावे कहाँ लगाओ, चाहे हरि की भक्ति करें चाहे विषय करो। अगर परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा की तरफ आपका मन केंद्रित होगा तो आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे, आप जीवन से मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा संसार में आने की जरूरत नहीं है। अगर विषय वासना में आपका मन लगा रहा, संसार में, प्रपंच में, झूठ में, कपट में आपका मन लगा रहा, तो सतगुरु कबीर साहब कहते तो फिर से 84 से कोई बचा नहीं सकता आपको। फिर 84 आपके लिए, एक दूसरे के लिए नहीं, फिर वो पक्का है मुकाम आपका। इसलिए प्रिय बंधुओं, यह जो अवसर हमें मिला है मानव शरीर का, तो हम मानव शरीर में रहते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे तो अति उत्तम होगा। क्योंकि विचार करो, आप लोगों को परिवार से, घर से, मकान से, जमीन से, जायदाद से, लोगों से कितना बड़ा लोभ है, कितना बड़ा मोह है। लेकिन भंडारी साहब के पास इतनी संपत्ति रहते हुए भी न उनको मकान का लोभ रहा, न जमीन का लोभ रहा, किसी चीज का लोभ नहीं रहा उनको, किसी चीज का लोभ नहीं रहा। और आज उनकी कितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और उनका जीवन कैसा था आप लोग जानते होंगे। कभी भी उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, कभी भी, जहाँ भी आरती पूजा हुई उनकी, उन्होंने कभी पैसे को हाथ लगाया नहीं लगाया। भक्तों ने पैसे को उठाया और वो भी उनके जेब में नहीं, अपने पास रखे, अपने पास रखे उन्होंने पैसा। कभी उन्होंने, क्योंकि उनके पास जेब थी नहीं, उनके पास जेब नहीं थी, पैसे रखते था। इसलिए ऐसा जीवन हमको अपना बिताना है। तो ऐसे महापुरुष के शरण में रह के, ऐसा ऐसे महापुरुष से ज्ञान मिलने के बाद अगर हमारा जीवन निरर्थक चला जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो हम सत्संग में आए हैं तो सत्संग से हम खाली हाथ न जाए, कुछ लेके जाए। सत्संग से जाने के बाद हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए। क्या बदलाव आना चाहिए? सत्संग से घर जाने के बाद हमें जो है प्रपंचिक बातों से बाहर निकलना पड़े। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, यानी इन बातों से हमें दूरी बनाना पड़ेगा। ये बातें हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा ना। अगर सत्संग से जाने के बाद हम उसी तरह उसी में लगे रहे, जिसमें से निकले उसी में लगे रहे, फिर हमारे जीवन में बदलाव कहाँ है? हमारा जीवन कहाँ बदला? हम तो वैसे तो वैसे रहते। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तीरथ गए 3 जना जितत चोर, एकल पाप न काटिया लाजिम मंद सेवक। तो सत्संग में आए हैं तो हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए। तो विशेष सामान लाने के लिए हमें संचालक महोदय का संकेत हो रहा है, संकेत कर रहे हैं कि हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो विशेष समय न लेते हुए शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरु साहेब की जय, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, सतलोकाशी प्रभु भंडारी साहेब